सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि किसी अनजान इंसान को बिजली का झटका देना है, वो भी इतना जोर का कि वो चीखने लगे, क्या आप देंगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो इंसानी दिमाग की सबसे डरावनी सच्चाई है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। 1960 के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। सामने चेयर पर बैठा था एक आम आदमी, सफेद कोट में खड़ा था एक बॉस। बॉस ने कहा, बटन दबाइए। बटन दबाने से चेयर पर बैठे व्यक्ति को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता। हर शॉक के साथ आवाज आती, प्लीज स्टॉप, इट हर्ट्स, और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता। अब सवाल ये है कि क्या लोग रुके? जवाब है नहीं, बल्कि 65% लोग अधिकतम वोल्टेज तक चले गए, भले ही वो आदमी मर ही क्यों न जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने खड़ा आदमी बॉस था। यही पहला सच सामने आता है, इंसान गलत काम भी कर लेता है अगर कोई ऊंचे पद वाला इंसान उसे कह दे। अब खुद से पूछिए, बॉस की बात पर, डॉक्टर की बात पर, सोसाइटी की बात पर आप कितनी बार बिना सवाल किए मान गए हैं? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब अगला एक्सपेरिमेंट और ज्यादा डरावना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। कुछ स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को बना दिया गार्ड्स, मतलब सुरक्षा रक्षक या जेलर, और दूसरे ग्रुप को बना दिया प्रिजनर्स, मीन्स कैदी। कोई असली जेल नहीं था, कोई असली अपराधी नहीं था, बस उनको वो रोल्स दिए गए। एक्सपेरिमेंट 2 हफ्ते का था, लेकिन 6 दिन में बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग अपने रोल में इतने खो गए थे कि गार्ड्स का रोल करने वालों ने कैदियों का रोल करने वाले ग्रुप की इंसल्ट करना शुरू किया था। आप समझ रहे हो? पावर मिलते ही नॉर्मल लोग क्रूअल बन गए। अब सोचिए, ऑफिस में बॉस, रिलेशनशिप में डोमिनेंस, सोसाइटी में स्टेटस, क्या ये सब हमारे बिहेवियर को चुपचाप कंट्रोल नहीं कर रहे? लेकिन अभी सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट बाकी है। एक्सपेरिमेंट 3, एएसटी कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट। एक रूम में 8 लोग बैठे हैं इंटरव्यू के लिए। 7 लोग एक्टर्स हैं, एक असली पार्टिसिपेंट। मतलब उन 7 लोगों को इंटरव्यू लेने वाले ने ही असली पार्टिसिपेंट्स के साथ बैठा दिया था बिना उसे इन्फॉर्म किए। इंटरव्यूअर के द्वारा 2 लाइंस ड्रा की जाती हैं जिसमें 19-20 का फर्क होता है, और सिंपल सवाल पूछा जाता है, कौन सी लाइन लंबी है? साफ दिख रहा है सही जवाब क्या है, लेकिन 7 लोग जानबूझकर गलत जवाब देते हैं। अब आपको क्या लगता है वो असली आदमी क्या जवाब देगा? 70% मामलों में सही जानते हुए भी वो गलत जवाब देता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं दिखना चाहता। यहीं से पैदा होता है, सब कर रहे हैं, सब मान रहे हैं, मैं अलग कैसे हो जाऊं? अब ध्यान से सुनिए, ये एक्सपेरिमेंट्स ये साबित नहीं करते कि इंसान बुरा है, बल्कि ये साबित करते हैं कि इंसान प्रोग्रामेबल है, इंसान इन्फ्लुएंस में जीता है, और ज्यादातर डिसीजंस उसके नहीं होते। और यहीं से शुरू होती है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, जिसमें रॉबर्ट साइल्डिनी बताते हैं, दुनिया आपको फोर्स नहीं करती, वो आपको धीरे धीरे हाँ कहने की आदत डालती है। अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो 7 साइकोलॉजिकल हथियार जिनसे मार्केटिंग आपको खरीदवाती है, सोसाइटी आपको झुकाती है, लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे जरूरी आप कैसे इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे डेंजरस टेक्निक आखिर में है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब ध्यान से सुनिए, साइकोलॉजिकल वेपन नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, उपकार का जाल। रॉबर्ट cialdini कहते हैं, इंसान के दिमाग में एक साइलेंट रूल लिखा हुआ है, जिसने मुझे कुछ दिया है मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटा सकता। और यही रूल दुनिया का सबसे पुराना और सबसे असरदार साइकोलॉजिकल हथियार है। मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में गए, आपने साफ साफ कहा, बस देखने आए हैं। सेल्समैन मुस्कुराया, पानी दिया, कुर्सी दी, ध्यान से आपकी बातें सुनी, फिर बोला, सर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। अब आप अंदर से फील करते हैं, इतना टाइम दिया है इसने, इतना अच्छा बिहेव किया है, कुछ तो लेना पड़ेगा, और यहीं आप हार जाते हैं। ये लॉजिक नहीं है, ये कंडीशनिंग है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, जिसने दिया उसका मान रखो, खाली हाथ मत लौटाओ, उपकार का बदला दो। इसलिए दिमाग सवाल नहीं करता, दिमाग रिएक्ट करता है। अब चारों तरफ देखिए, फ्री ट्रायल, फ्री वेबिनार, फ्री कंसल्टेशन, फ्री एडवाइस, फ्री सैंपल, ये सब जेनरोसिटी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कर्ज है या उपकार है जो वे आप पर कर रहे हैं। मार्केटिंग जानती है, एक बार आपने लिया तो फिर अब आप देना भी चाहेंगे। यही वो जगह है जहां 90% लोग फंस जाते हैं। आप डिसीजन इसलिए नहीं लेते क्योंकि चीज सही है, आप डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि आप एहसान फरामोश नहीं दिखना चाहते। सच कड़वा है, प्रोडक्ट हमारे जरूरत ने नहीं, हमारी गिल्ट ने खरीदा। अब पावर आपके हाथ में है। ध्यान से याद रखिए, उपकार एक्सेप्ट करना गलत नहीं, उपकार के बदले डिसीजन लेना खतरनाक है। खुद से ये सवाल पूछिए, अगर इसने मुझे कुछ फ्री न दिया होता, क्या मैं तब भी यही डिसीजन लेता? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए, पॉज ही रेसिप्रोसिटी का एंटीडोट है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ सबसे सॉफ्ट हथियार था। अब जो अगला प्रिंसिपल आ रहा है वो आपको आपकी ही जुबान से फंसाता है, क्योंकि एक बार आपने हाँ बोल दी
तो दिमाग आपको पीछे हटने नहीं देता। अब शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल वेपन नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार हाँ बोल दी तो फंस गए। अब ध्यान से सुनिए, ये वेपन जबरदस्ती नहीं करता, ये चिल्लाता नहीं, ये डराता नहीं, ये बस आपसे एक छोटी सी हाँ चाहता है, और वही छोटी सी हाँ धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती है। ऑफिस का सीन सोचिए, बॉस आता है और कहता है आज बस 1 घंटे एक्स्ट्रा रुक जाओ, कल एडजस्ट कर लेंगे। आप सोचते हैं चलो आज ही है, आप हाँ बोल देते हैं। अगले हफ्ते फिर वही रिक्वेस्ट। अब आप मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब प्रॉब्लम बॉस नहीं है, अब प्रॉब्लम आपकी पहली हाँ है। इंसान का दिमाग खुद को कंसिस्टेंट दिखाना चाहता है। एक बार आपने कुछ कहा या किया तो दिमाग कहता है अब पीछे हटना अजीब लगेगा। इसीलिए हम गलत रिलेशनशिप में टिके रहते हैं, गलत जॉब में अटके रहते हैं, गलत डिसीजंस को जस्टिफाई करते रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, सेल्समैन कहता है बस फॉर्म भर दीजिए, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फॉर्म भरा, अब पीछे हटना मुश्किल। रिलेशनशिप में बस बात ही तो कर रहे हैं, लेकिन फिर कमिटमेंट भी आ जाती है। ये टेक्निक कहलाती है फुट इन द डोर टेक्निक। पहले पैर अंदर, फिर पूरा इंसान। यही वो जगह है जहां 90% लोग खुद से ही हार जाते हैं। आप इसलिए नहीं फंसे क्योंकि सामने वाला ताकतवर था, आप इसलिए फंसे क्योंकि आपने खुद को कंसिस्टेंट या कमिटेड साबित करने की कोशिश की। कड़वा सच, हम फ्यूचर की गलती पास्ट की हाँ की वजह से ढोते रहते हैं। अब कंट्रोल वापस लीजिए। आज से ये रूल अपनाइए, स्मॉल डिसीजंस को भी सीरियस मानिए। हाँ बोलने से पहले टाइम मांगिए, खुद से ये सवाल पूछिए अगर आज पहली बार ये ऑप्शन मेरे सामने आता क्या मैं फिर भी हाँ बोलता? अगर जवाब नहीं है तो पीछे हट जाइए। याद रखिए, कमिटमेंट अच्छी चीज है, लेकिन गलत दिशा में हो तो वो जंजीर बन जाती है। लेकिन रुकिए, अब जो अगला साइकोलॉजिकल हथियार है वो आपको अकेला महसूस कराकर गलत फैसला करवाता है, क्योंकि जब सब कुछ कर रहे हों तो दिमाग अकेला सही नहीं रह पाता। अब शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल वेपन नंबर 3, सोशल प्रूफ। सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। अब ध्यान से सुनिए, इंसान का दिमाग एक सवाल बार बार पूछता है, अगर सब यही कर रहे हैं तो शायद यही सही है, और यही लॉजिक चुप हो जाता है। शादी का सीन सोचिए, आप बजट में सिंपल फंक्शन चाहते हैं, लेकिन रिलेटिव्स कहते हैं आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही है, सब लोग बड़े स्केल पर कर रहे हैं। आप अंदर से जानते हैं ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर एक सेंटेंस आता है, लोग क्या कहेंगे, और बस आप भी वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। जब सिचुएशन अनक्लियर होती है, दिमाग शॉर्टकट लेता है, जो मेजॉरिटी कर रही है वही सेफेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये इंस्टिंक्ट हमें गलत डिसीजंस में फंसा देती है। अब चारों तरफ देखिए, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड 10 लाख लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, ट्रेंडिंग नाउ, बेस्ट सेलर। ये क्वालिटी का प्रूफ नहीं, ये भीड़ का सहारा है। मार्केटिंग जानती है अगर आपको अकेला फील कराया तो आप भी फॉलो कर लेंगे। यही वो जगह है जहां 90% लोग अपनी जिंदगी बोरोड डिसीजंस पर जीते हैं। घर इसलिए खरीदा क्योंकि सब ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट इसलिए की क्योंकि सब कर रहे थे, करियर इसलिए चुना क्योंकि सब उसी में जा रहे थे। कड़वा सच, मेजॉरिटी अक्सर सही नहीं, मेजॉरिटी सिर्फ ज्यादा होती है। भीड़ से बाहर निकलने का तरीका। आज से ये सवाल पूछिए, अगर कोई भी ये नहीं कर रहा होता क्या मैं तब भी यही डिसीजन लेता? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए। याद रखिए, सही फैसले अक्सर अकेले लिए जाते हैं। भीड़ कंफर्ट देती है लेकिन डायरेक्शन नहीं। लेकिन रुकिए, अगला हथियार और भी ज्यादा पर्सनल है। ये लॉजिक से नहीं, पसंद से खेलता है, क्योंकि जो इंसान हमें अच्छा लगता है उसकी बात हमें सही लगने लगती है। अब शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल वेपन नंबर 4, लाइकिंग। जो अच्छा लगता है वही सही लगने लगता है। अब ध्यान से सुनिए, रॉबर्ट चिल्डिनी कहते हैं हम फैक्ट्स से नहीं फीलिंग्स से परसुएड होते हैं। मतलब साफ है, अगर कोई इंसान हमें अच्छा लगता है तो हम उसकी बातों में गलत भी सही मान लेते हैं। मान लीजिए आप YouTube पर एक इन्फ्लुएंसर देखते हैं, वो आपकी तरह बात करता है, आपकी तरह बैकग्राउंड से है, आपकी स्ट्रगल्स को समझता है, वो हंसता है, पर्सनल बातें शेयर करता है। आपको लगता है ये तो अपना आदमी है। फिर एक दिन वो कहता है मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। आप रिसर्च नहीं करते, कंपैरिजन नहीं करते, आप बस बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं किया, आपने इंसान पर भरोसा किया। दिमाग में एक इफेक्ट होता है, हेलो इफेक्ट। अगर किसी इंसान की एक क्वालिटी हमें अच्छी लग जाए, जैसे लुक्स, स्माइल, कॉन्फिडेंस, सिमिलैरिटी, तो दिमाग मान लेता है ये इंसान ओवरऑल अच्छा होगा, और यहीं क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। चारों तरफ देखिए, सेल्समैन जो आपकी लैंग्वेज बोले, बॉस जो कहे मैं भी आपकी जगह था, पॉलिटिशियन जो खुद को आम आदमी दिखाए, ब्रांड जो फैमिली जैसा फील कराए। मार्केटिंग जानती है पहले दोस्त बनो फिर डील करो। इसीलिए अट्रैक्टिव मॉडल्स, फ्रेंडली टोन,
इमोशनल स्टोरी टेलिंग सब इस्तेमाल किया जाता है। यही वो जगह है जहां 90% लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। हम ये नहीं पूछते प्रोडक्ट सच में अच्छा है या नहीं, डिसीजन लॉन्ग टर्म सही है या नहीं। हम बस ये सोचते हैं वो गलत कैसे हो सकता है, वो तो इतना अच्छा है। कड़वा सच, अच्छा इंसान हमेशा सही सलाह नहीं देता, पसंद सच की गारंटी नहीं होती। आज से ये रूल अपनाइए, इंसान को पसंद करना गलत नहीं, लेकिन उस इंसान की हर बात मान लेना खतरनाक है। खुद से ये सवाल पूछिए, अगर यही बात कोई अनजान इंसान कहता तो क्या मैं तब भी मान लेता? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए आप इन्फ्लुएंस में हैं, डिसीजन में नहीं। याद रखिए, जो आपको बहुत जल्दी पसंद आ जाए वो आपको बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। लेकिन रुकिए, अभी तक लोग आपको परसुएड कर रहे थे, अब जो अगला साइकोलॉजिकल हथियार है वो आपको सवाल करना ही बंद करवा देता है, क्योंकि जब सामने अथॉरिटी हो तो दिमाग चुप हो जाता है। अब शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल वेपन नंबर 5, अथॉरिटी। डिग्री, पद और यूनिफॉर्म का जादू। अब ध्यान से सुनिए, इंसान का दिमाग एक शॉर्टकट पर चलता है। अगर सामने वाला अथॉरिटी है तो वो गलत नहीं हो सकता, और जैसे ही ये थॉट एक्टिवेट होती है सवाल मर जाते हैं। एक क्लिनिक का सीन सोचिए, डॉक्टर ने बिना ज्यादा सुने कहा, ये टेस्ट करा लीजिए, ये मेडिसिन शुरू कर दीजिए। आप पूछना चाहते हैं क्या ये जरूरी है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने व्हाइट कोट है, डिग्री है, अथॉरिटी है। आप सिर हिला देते हैं। अथॉरिटी दिमाग के लिए परमिशन स्लिप होती है। दिमाग सोचता है ये मुझसे ज्यादा जानता है, ये जिम्मेदारी ले रहा है, अगर कुछ गलत हुआ भी तो गलती मेरी नहीं होगी। इसीलिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देती है और ओबीडियंस बढ़ा देती है। याद कीजिए, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में लोगों ने शॉक्स दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि अथॉरिटी ने कहा था। अब चारों तरफ देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स में एक्सपर्ट्स रेकमेंड, कॉर्पोरेट में टॉप मैनेजमेंट डिसीजन, स्कूल्स में सिस्टम यही है, फैमिलीज में बड़ों ने कहा है। यूनिफॉर्म बदलता है, व्हाइट कोट, बैज, टाइटल, डेजिग्नेशन, लेकिन असर वही रहता है। सवाल बंद, आदेश चालू। यही वो जगह है जहां 90% लोग अपनी आवाज खो देते हैं। आप जानते हैं कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर ये सेंटेंस आ जाता है, उन्हें ज्यादा पता होगा। कड़वा सच, अथॉरिटी सही होने की गारंटी नहीं है। अथॉरिटी सिर्फ पावर का संकेत है। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े गलत फैसले अथॉरिटी के नाम पर ही हुए हैं। सम्मान के साथ सवाल करना सीखिए। आज से ये रूल याद रखिए, रिस्पेक्ट रखिए, लेकिन सरेंडर मत कीजिए। खुद से ये सवाल पूछिए, अगर यही बात कोई नॉर्मल इंसान कहता तो क्या मैं बिना सोचे मान लेता? अगर जवाब नहीं है तो सवाल पूछना आपका अधिकार है। याद रखिए, अथॉरिटी गाइड कर सकती है, लेकिन आपका दिमाग किराए पर नहीं है। रुकिए, अभी तक लोग आपको झुका रहे थे, अब जो अगला साइकोलॉजिकल हथियार है आपको समझाकर नहीं, डराकर डिसीजन करवाता है, क्योंकि इंसान किसी चीज को पाने से ज्यादा उसे खोने से डरता है। अब शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल वेपन नंबर 6, स्कैरसिटी। अभी नहीं लिया तो पछताओगे। अब ध्यान से सुनिए, रॉबर्ट सियल्दीनी कहते हैं, इंसान किसी चीज को पाने से ज्यादा उसे खोने से डरता है, और यही डर दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल हथियार है। एक सिंपल सा सीन सोचिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट पसंद आता है, लेकिन तभी लिखा आता है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ऑफर एंड्स इन 15 मिनट्स। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप खुद से कहते हैं अभी नहीं लिया तो शायद बाद में मिलेगा ही नहीं। आप कंपैरिजन नहीं करते, आप रिव्यूज ठीक से नहीं पढ़ते, आप बस बाय नाउ दबा देते हैं, और बाद में आप सोचते हैं इतनी जल्दी क्या थी। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, स्कैरसिटी दिमाग के एक डीप डर को छेड़ती है। लॉस एवर्जन, दिमाग का रूल है, 10,000 कमाने की खुशी उतनी बड़ी नहीं होती जितना 10,000 खोने का डर। इसलिए जब कोई कहता है खत्म हो जाएगा, मौका चला जाएगा, तो दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। अब चारों तरफ देखिए, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, एडमिशंस क्लोजिंग सून, लास्ट चांस ऑफ योर लाइफ, ओनली फॉर फर्स्ट 100 पीपल। चाहे कोर्स हो, फ्लैट हो, रिलेशनशिप हो, जॉब ऑफर हो, एक ही लाइन बोली जाती है, अब नहीं तो कभी नहीं, और इंसान सोचना बंद कर देता है। यही वो जगह है जहां 90% लोग अपने सबसे महंगे मिस्टेक्स करते हैं। गलत इन्वेस्टमेंट, गलत मैरिज, गलत करियर मूव, सब एक ही इमोशन से होते हैं, कहीं मौका निकल ना जाए। कड़वा सच, जो चीज सच में आपके लिए बनी होती है वो डर दिखाकर नहीं आती। फियर से लिया गया डिसीजन अक्सर रिग्रेट में बदलता है। डर के ऊपर कंट्रोल कैसे लें? आज से ये रूल याद रखिए, अर्जेंसी आर्टिफिशियल होती है, रिग्रेट रियल होता है। खुद से ये सवाल पूछिए, अगर ये ऑफर आज खत्म हो जाए तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो डिसीजन पोस्टपोन कीजिए। याद रखिए, जो चीज सच में वैल्यूएबल होती है वो आपको डराकर नहीं समझाकर कन्विंस करती है। लेकिन रुकिए, अभी तक दुनिया आपको डर दिखाकर झुका रही थी, अब जो आखिरी साइकोलॉजिकल हथियार है वो आपको डर नहीं दिखाता, वो आपको अपना बना लेता है।
क्योंकि जब सामने वाला हम जैसा लगता है तो दिमाग गार्ड नीचे कर देता है। अब शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल वेपन नंबर 7, यूनिटी। ये हमारे जैसे हैं, इसलिए भरोसा करो। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आखिरी साइकोलॉजिकल हथियार सबसे शांत, सबसे भावनात्मक और सबसे खतरनाक है। ये हथियार आपको डराता नहीं, आपसे बहस नहीं करता, ये बस धीरे से कहता है हम एक जैसे हैं। और जैसे ही दिमाग ये मान लेता है, गार्ड नीचे चला जाता है। सोचिए, कोई इंसान आपसे मिलता है और कहता है मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने भी वही स्ट्रगल देखी है जो आपने, हम लोग एक ही बैकग्राउंड के हैं। आपका मन अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। आप सोचते हैं ये मेरा अपना है, ये मुझे धोखा कैसे देगा। फिर वही इंसान आपको कोई स्कीम, इन्वेस्टमेंट, कोर्स या डिसीजन सजेस्ट करता है और आप बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पल वो सेल्समैन नहीं था, वो अपना बन चुका था। इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में दुनिया बांटता है, अपना और पराया। अपनों से हम सवाल कम पूछते हैं, हम रिस्क ज्यादा लेते हैं, हम गलती इग्नोर कर देते हैं। ये कहलाता है इन ग्रुप बायस, जहां लॉजिक पीछे हट जाता है और लॉयल्टी आगे आ जाती है। अब चारों तरफ देखिए, ब्रांड्स बोलते हैं हम फैमिली हैं, लीडर्स बोलते हैं हम तुम्हारे जैसे हैं, कंपनीज बोलती हैं हम आपकी कम्युनिटी से हैं। यूनिटी क्रिएट होते ही क्रिटिकल थिंकिंग गायब हो जाती है। यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि धोखा दुश्मन से नहीं, अपने से मिलता है। आप सोचते हैं अगर वो गलत निकला तो मैं किस पर भरोसा करूं? कड़वा सच, सिमिलैरिटी भरोसे का आधार नहीं है। ग्रुप का हिस्सा होना सही होने की गारंटी नहीं है। इतिहास देखिए, सबसे बड़े धोखे अपनों ने ही दिए हैं। आज से ये रूल याद रखिए, कनेक्शन बनाइए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दिमाग से कीजिए। खुद से ये सवाल पूछिए, अगर यही बात कोई बिल्कुल अलग बैकग्राउंड का इंसान कहता तो क्या मैं तब भी मान लेता? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए, यूनिटी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, डिसीजन ने नहीं। याद रखिए, जो आपको अपना कहे उस पर भरोसा करना आसान है, लेकिन सच यही है सबसे ज्यादा सतर्क उसी के सामने रहना पड़ता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, रेसिप्रोसिटी ने आपको गिल्ट में डाला, कमिटमेंट ने आपको जकड़ा, सोशल प्रूफ ने आपको भीड़ में धकेला, लाइकिंग ने आपको ब्लाइंड बनाया, अथॉरिटी ने आपको चुप कराया, स्कैर्सिटी ने आपको डराया, यूनिटी ने आपको अपना बना लिया। दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन अनअवेयर इंसान हमेशा इस्तेमाल होता है। अवेयरनेस इज द पावर। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप अब आसान शिकार नहीं हैं, आप जाग चुके हैं। कमेंट में लिखिए मैं अब मैनिपुलेट नहीं होऊंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर ऐसी नॉलेज आपको अंदर से मजबूत बनाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखना, सपने सच होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके जो इन्फ्लुएंस को पहचानना सीख लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं पावरफुल इंसान कैसे बना जाता है तो इस वीडियो पे क्लिक करके इसे देखिए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।